करें स्टार्ट रजी? यस सर। देखिए जी, हमारी बात चल रही थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स के ऊपर कि हम इसको गुड्स क्यों नहीं बोलते कि डबल डबल टाइम रिपीटेटिव होगा गुड्स का मीनिंग। जब आप परचेज करते हैं तब भी गुड्स, जब आप सेल करते हैं तब भी गुड्स, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। उसको लीव करते हुए हमने क्या नाम दे दिया? सेल्स। बड़ा सिंपल नाम दिया, बड़ा बच्चे को तो नाम पता होता है, 5th क्लास के बच्चों को पता होता है कि परचेज का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, कि हमने बेच दिया। तो बेचेंगे तो पैसा आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। टू सेल्स हमारी इनकम, टू सेल्स क्या होगी? हमारी इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। कोई डाउट है बताइए मुझे, सही है? यस सर। आगे सुनिएगा, सोल्ड ओल्ड मशीनरी, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको ओल्ड बोलेगा, फॉर पेज 5000। प्रभु इसकी हिंदी करो, इसकी हिंदी करके बताओ मुझे क्या होगा रजे। सोल्ड ओल्ड मशीनरी, जल्दी बताइए। मशीनरी बेची है फॉर कैश 5000। सिंपल सोचिए, आपके घर में मान लो कोई पुराना स्कूटर, पुरानी एक्टिवा खड़ी है, व्हीकल खड़ा है, आपने बेच दिया। मान लो आपने कहा अरे ले जो भाई ये मैंने बेचना है, तो आपके पास क्या आएगा मुझे बताइए। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ये बताइए। कैश। डन, बिल्कुल सही पहचाना, कैश आएगा। आपसे क्या जाएगा? जो भी पुरानी चीज बेची है। बिल्कुल मशीनरी, नाम दिया हुआ है मशीनरी। तो मैं क्लियर कट करना चाहता हूं आपको यहाँ पे, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि जब चीज बेच देंगे। दीपिका क्लियर आपको? तो यस कैश सर। अकाउंट डेबिट रजे, बिल्कुल सिंपल है। मैं फिर कह रहा हूँ फर्स्ट डे है, मे बी थोड़ा सा आपको दिक्कत लगे बिकॉज ऑफ, उसका कारण बता दिया मैंने आपको, नई चीज है, एंट्री समझ रहे हैं, लिखना ऐसे ही है, सिंपल हिंदी करनी है, क्लियर करना है, इससे सिंपल वर्ड नहीं हो सकता। आपने कहा क्या लिखना, लिखने में थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी डे बाय डे। तो कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू, मुझे देखिए मैंने यहाँ पे ओल्ड वर्ड नहीं यूज किया, मैंने सिर्फ क्या वर्ड लिखा, चेक कीजिए, मैंने सिर्फ क्या वर्ड लिखा? मशीनरी। टू मशीनरी, बिकॉज ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है ओल्ड या न्यू। दिमाग लगाइए, जब आप मशीनरी सेल करेंगे तो आपके लिए कौन सी होगी? हमेशा वो ओल्ड ही होगी। चाहे मैं 2 दिन लेके, मैंने मान लो 2 दिन पहले नया मोबाइल लिया था, मैं उसको सेल करने जाऊंगा, क्या कोई उसको न्यू मोबाइल बोलेगा? बताइए मुझे। नो सर। सिंपल, सभी उसको क्या बोलने वाले हैं? ओल्ड ही बोलेंगे। तो मैं ओल्ड कंफ्यूज करने के लिए आपको दूंगा, तो ओल्ड का कोई मोटिव नहीं है, आप सिंपल उसको मशीनरी या फर्नीचर वर्ड ही ट्रीट करेंगे। कोई डाउट बताइए? सिंपल हिंदी करी, पैसा आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, मतलब मैं चीज बताऊं, जो आप एंट्री पढ़ रहे हैं उस एंट्री में क्या है रजे? 2 एंट्रीज का मिक्सचर है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब ये जरूरी नहीं है, मैं आपको रूल्स पे लेके जाता हूं, ये जरूरी नहीं कि दोनों डेबिट क्रेडिट यही हो, नहीं। इसका मान लीजिए हम क्या उठा लेंगे, सिर्फ डेबिट, और क्रेडिट इसका उठा लेंगे। मान लो एंट्री मैच कराने के लिए मैं 3 रूल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किसी को भी तोड़ सकता हूं, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट, रियल का डेबिट क्रेडिट किसी का। समटाइम क्या होता है, जैसे फर्नीचर वाली एंट्री में ये दोनों ही यूज हो गए, तो बच्चे को लगा यार तो सही नहीं होता है, बिकॉज फर्नीचर आया व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश गया व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो वो बाय चांसली एक अकाउंट में हो गया। वरना क्या होता है, एक का डेबिट, मान लो पर्सनल का डेबिट, रियल का क्रेडिट, तो होगा डेबिट क्रेडिट, होगा एंट्री में 2 ही होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। कोई डाउट बताइए? क्लियर अब तक? यस सर। ये मेरी तरफ से रजे रियल की एंट्री थी। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करा रहा हूँ, बड़ी मेरी तरफ से आसान एग्जांपल है, बहुत इजी है, आपको समझानी चाहिए। कैश पेड टू राम ₹6000। दीपिका हिंदी करो, बताओ क्या मीनिंग है? सिंपल राम को पैसे दिया। सिंपल। अब ये चीज बताना, राम किसका नाम है? जल्दी बताना मुझे। पर्सन। राम किसी पर्सन का नाम है। प्रभु आपको हिंट मिल रहा है? पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सन का नाम है तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, तो पर्सनल अकाउंट। और मैं चाहूंगा अगर आप ये भी याद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था दीपिका, थोड़ा सा याद हो? पर्सनल का रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट, याद है? सही, बस कोई इशू नहीं, मैं इसलिए याद करवाता हूँ कि आपको हैबिट बने। थर्ड डे गारंटी रखना, मेरी गारंटी रही आपके साथ, थर्ड डे आप खुद कहेंगे सर सारे याद है।
सारा याद है आपको, आप कुछ भी कहेंगे सर तो बड़ा आसान काम है आपका, वैसे ही इतना ज्यादा स्लो करा रहे हो, ये सबसे ज्यादा आसान काम है डेली बोल बोल के। अब मुझे बताना कैश पे किया किसको, जल्दी बोलो जल्दी, आपका काम है, सही बोलो। किसको पे किया? राम को। बस मुझे ये बताओ दीपिका, राम रिसीवर है या गिवर है? इतना बता। रिसीवर। बड़ा अच्छा। और रिसीवर अपनी एंट्री में कौन था, याद है? डेबिट। प्रभु याद है? याद करो, ये रहा डेबिट। बिल्कुल ये रहा। रिसीवर हमारे पास क्या था, चेक करो, डेबिट था। तो ये तो आपने पहचान ही लिया कि राम हमारे पास क्या है, राम रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो राम अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, ऐसे लिखना है, थोड़ा सा लाइन देके 6000। आपकी जेब से क्या चले गए मुझे बताइए? कैश। बिल्कुल सिंपल। बताओ क्रेडिट। कोई डाउट, बताओ कोई डाउट? नो सर। सिंपल, इससे सिंपल एंट्री नहीं हो सकती। आपने राम सुन के सोचा राम किसी पर्सन का नाम है, चीज का नाम तो है नहीं, पर्सन का नाम है तो पर्सनल, पर्सनल में रिसीवर या गिवर दो ही बंदे थे, आपने रिसीवर पहचान लिया तो टू कैश हो गया। अब इसी की सेकंड एंट्री आप मुझे बताना, रघु ना बताना। देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, किससे रजे? शाम। हिंदी करो, जल्दी बताओ रघुनाथ। कैश लिया शाम से। हाँ, मिला किससे? 1000। शाम से। शाम तो से। है तो पर्सन का ही नाम है, रजे श्याम, जैसे भी नाम है पर्सन का नाम है। तो ये बताओ बस, शाम रिसीवर है या गिवर है? गिवर। बिल्कुल सिंपल। कैश रिसीव हुआ फ्रॉम, फ्रॉम किससे? शाम से। तो पक्का शाम ने दिया होगा, शाम ने दिया होगा तो शाम क्या हो गया, गिवर। शाम क्या हो गया, गिवर। तो आपने रूल पढ़ा था, मैं दोबारा लेके जाना चाहूंगा वहां पे। गिवर हमारा क्या था प्रभु? क्रेडिटर। वो तो क्रेडिट था रजी, वो तो क्रेडिट था। बट आपको पता है एंट्री में फर्स्ट स्टेप हम क्या लिखते हैं जी? डेबिट। तो डेबिट में क्या आएगा, जो आपके पास आया वो है कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, कितने रुपए? 8000। चेक कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। अब मैंने व्हाट कम्स इन डेबिट तो इसका लिया, कहाँ गया, ये रहा, देखो व्हाट कम्स इन डेबिट तो इसका लिया, पैसा आया। समझ रहे हो बात मेरी को? व्हाट कम्स इन डेबिट तो इसका लिया, पैसा आया। और गिवर किसका ले लिया, ये रहा, क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट मैच कर दिया, किसी का डेबिट किसी का क्रेडिट ले लिया, एंट्री मैच हो गई। तो ये पॉइंट आपको धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सोचने की किसका डेबिट क्रेडिट हम लोग कर लें। पहले यहाँ तो डाउट है पूछ लीजिए, ये एग्जांपल्स नहीं है, अगर आप सोचें ये एग्जांपल के साथ साथ आपका लिटरली क्वेश्चन भी स्टार्ट हो चुका, ये समझो। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो ना, मैं जब वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो ये कराने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवाई देता हूँ, मेरे पास पीडीएफ बनी पड़ी है, सारी असाइनमेंट्स जर्नल रेडी पड़ा है, साथ के साथ उनको भेज के बड़े अच्छे तरीके से बेस बनाते हैं। अगर +1 में आपका अच्छा बेस बन गया, हमारे पास पढ़ने का फायदा क्या है, +2 बड़ी अच्छी जाने वाली है। और आगे आप कम से कम बीकॉम नहीं, बीकॉम से ज्यादा ही करेंगे, जैसे सीए फाउंडेशन, सीए इंटर तक हम पढ़ा रहे हैं, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपने नाम सुने हो, इतना हाई लेवल पे लेके जाएंगे। बेस से ही तो है, अगर बच्चे को बेस ही नहीं आता, उसको डर लगने लग गया अकाउंट से, फिर फायदा क्या हुआ? फिर कॉमर्स लेने का फायदा, अगर अकाउंट से नफरत हो रही है या अकाउंट से प्यार नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं सर। तो मैं इतना पोलाइटली आराम से बार बार समझा के आपका डाउट क्लियर करके, जैसा भी सिली विली जैसा भी डाउट है आप तो व्हाट्सएप पे पूछिए, कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमें रेगुलरिटी चाहिए होगी क्लासेस की प्रॉपर, जैसे हमने आज 2 सेशन की क्लिप हमारे हो जाएंगे, आपको इन चीजों को कॉपी पे लिखना, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगा, मैं ये पीडीएफ जो लिख रहा हूँ ये आपको मैं शेयर करूंगा, आप इसको कॉपी पे नोट करो, उसको दोबारा सुनिए, अगली क्लास में इसको दोबारा फिर हम जो है पे लेंगे, फिर दोबारा जब पे लेंगे, कि ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से। कोई इतने में और बच्चे भी ज्वाइन हो जाएंगे, आपके मेट्स होंगे कोई ज्वाइन करने वाले, उनको भी ज्वाइन कराएंगे। बिकॉज आप देख रहे हो कि अगर मैं आज इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ तो कल कोई और अगर आगे बैठ गया, मैं उसको डायरेक्ट नहीं करा पाऊंगा, उसको पहले मुझे ये समझाना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा, फिर आगे जाके उसको पैच कर पाएंगे आपके साथ। तो कोई डाउट होता है मुझे पूछ लिया करो, कोई इश्यू नहीं, जैसा भी लगे सिली विली जैसा भी डाउट हो आप पूछ लिया करो। डन है जी, चलें आगे। है तो सर सिंपल, अब वैसे पर थोड़ा याद करने वाला ना। हाँ रजी, क्या चीज वो भी बताता हूँ आपको, पहले 2 दिन याद करना है रजी, सिर्फ पहले 2 घंटे नहीं। आज से आप नोट कर लो, आज 25 तारीख है,
27-28 तारीख को आप खुद कहोगे सर याद करने की जरूरत ही नहीं, एंट्री मुझे ऐसे याद होगी। फर्नीचर टू कैश, मैं बोल रहा हूँ मित्रों, कैश टू फर्नीचर, राम टू कैश टू शाम, हम तो शॉर्टकट बोलते हैं। आप कहोगे सर बड़ा जल्दी बोल रहे हैं, क्यों? आपके वो टाइम अभी आना है। आपने ये सब्जेक्ट कभी पहले किए नहीं रहे? 10th तक आपने ये सब्जेक्ट कभी करा है? मुझे बताओ, कभी सोचा भी नहीं है कि एंट्री भी करी हो। अब पहली बार आके सब्जेक्ट देख रहे हैं तो पर है इंटरेस्टिंग, सीधा लॉजिक के साथ है। मैंने आपसे अब तक आपका क्या दिमाग लगाया मुझे बताओ? मैंने आपको रूल बताया, आपसे हिंदी पूछी बस कि हिंदी कर दो, आप हिंदी कर रहे हो। हिंदी करके आपको समझा रहा है कि पैसा आया, सामान गया, तो उसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, पैसे को कैश, सामान को गुड्स, दैट्स इट। या सेल्स, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे। हाँ जी सर, यस सर। चलिए अब नई एंट्री सीखिए मुझसे यार। एंट्री नंबर 7 सीखिए। देखो पर्सनल की एंट्री मैंने करवा दी, एक लेने की देने की ज्यादा नहीं करवा रहा, डे बाय डे इंक्रीज करूंगा, एक लेने देने की। रियल की करवा दी, एसेट वाली, फर्नीचर वाली। अब नॉमिनल की करवाता हूँ मेन एंट्री, खर्चे के ऊपर। आप मुझे इसका आंसर देंगे प्रगुण, पेड सैलरी 4000, हिंदी कर दो बस, आंसर पहली बार में आएगा घंटे में। पेड सैलरी, सैलरी का मतलब पता है? सैलरी का मतलब Yes, sir. बिल्कुल सही, तनख्वाह जो भी हम टीचर वगैरह या घर पे किसी मेड वगैरह को देते हैं 4000। तो मुझे बताइए जब उन्होंने पेड सैलरी करी होगी तो आपका खर्चा या इनकम से बताओ, जल्दी बोलिए। आपका एक्सपेंस या इनकम, जल्दी। Paid salary. आपका एक्सपेंस या इनकम? सिंपल वर्ड है, कहाँ खोगे? दीपिका आप बताओ। एक्सपेंस। बिल्कुल सिंपल, ये वर्ड देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्रगुण देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट में, क्या वर्ड लिखा हुआ है? Paid. पेड मतलब पैसे देना। Pay अगर करना. आप पैसे दोगे प्रगुण तो आपका खर्चा ही होगा राजे। अगर आप पैसे दोगे तो आपका खर्चा ही होगा। Yes, sir. अब रूल पे आ जाओ। ये रहा मेरा रूल भी साथ में लेके चलता हूँ। ये रहा नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर सारे खर्चे और लॉसेस डेबिट होंगे तो उसके ऑपोजिट सारी इनकम्स या गेन्स क्या होंगी? क्रेडिट। सारे खर्चे एंड लॉसेस डेबिट होंगे तो सारे इनकम एंड गेन्स क्या होंगे? क्रेडिट। क्रेडिट। सिंपल। तो ये अब Credit. बच्चा कहता है सर मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे प्रभु आप सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ यार इससे सुंदर वर्ड तो हो ही नहीं सकता। सोचो सही, पेड तो कितनी बार हम लाइफ में यूज करते हैं, पेड दे दिया तो खर्चा ही हुआ ना। खर्चा होगा तो आपका क्या होगा? डेबिट। बताइए मुझे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या थे हमारे? डेबिट। 4,000. आपकी जेब से क्या जाएगा दीपिका? सर कैश। सिंपल सी बात है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए कोई डाउट? मतलब बड़ा सिंपल। अब 2 मिनट रुक के लॉजिकली सोचा करें। पेड पेड पेड, हाँ ठीक है सर, पेड पैसे दिया। इसी में दूसरी एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके साथ आपको समझाने के लिए। पेड रेंट 5000, हिंदी करिए तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है, सबको पता होती है। पेड, फिर आपने रेंट क्या दे पे दिया। किया? रेंट। तो बताओगे यार दुकान वगैरह हमने मम्मा पापा ने किराए पे ली होती है, उसका रेंट हाँ पे जी। करते हैं हम लोग। तो रेंट पे करते हैं, बच्चा कहता है सर उसको यूज भी तो करते हैं। यार मैं कब मना कर रहा हूँ, यूज तो करते हैं तभी तो उसको खर्चा बोला मैंने। यूज भी तो करा और पैसे भी दिए। बर्गर खाया, बर्गर खाया भी है और पैसे भी दिए, खर्चा तो है ही है, इनकम थोड़ी है, खर्चा तो हुआ ही ना आपका। तो रेंट पे किया तो रेंट पे करना फिर मेरा एक्सपेंस। और मेरा रूल मुझे याद है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। डेबिट। ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। 5000। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। एंट्री फिर वही है, दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। एक एंट्री में एक डेबिट है, क्रेडिट की पहचान क्या है देख रहे हो? 2 है। हाँ जी 2। इतना सा आपको दिखाना था मैंने, और क्या ये करना था। अब नेक्स्ट एंट्रीज की और कौन सी सीख सकते हैं हम लोग राजे? रिसीव्ड, मैंने नाम चेंज कर दिया आगे। क्या नाम कर दिया? रिसीव्ड। इसका मतलब वेजेस। रिसीव्ड मतलब मिला। मिल क्या गया। मिला? मिल गया. नाम चेंज कर दिया थोड़ा सा मैंने। वेजेस नाम सुना Wages. कभी? हाँ जी सर। दिहाड़ी, Yes, sir. मजदूरी जो आप बोलते हो। अब जब लेबर्स रिसीव को देते दोगे, हैं जो। आप मुझे दिमाग लगाओ, एक वर्कर अपने यहाँ पे काम करते हैं जो वर्कर्स, और उनको वेजेस दोगे, वो उनकी क्या बन जाएगी ये बताइए? इनकम। Income. इनकम क्या होती है? क्रेडिट।
हाँ जी। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। बट आपको तो पता है मैं तो एंट्री डेबिट से स्टार्ट करता हूँ, तो इनकम आई कैसे होगी मुझे ये बताइए। कैश। कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे? 2000। टू वेजेस अकाउंट, कितने रुपए? 2000। सिंपल। इनकम क्रेडिट थी, मैंने क्रेडिट कर दिया टू वेजेस के नाम से, तो पैसा आया। व्हाट कम्स इन डेबिट? व्हाट कम्स इन डेबिट? रियल का रूट कैश, तो कैश डेबिट टू वेजेस। तो ये मेरी तरफ पे 9 मान लीजिए, चलो मैं 10th कर देता हूँ। वैसे हम सबकी एक एक एंट्री करते हैं एग्जांपल के लिए, तो आपके लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा करवा दी थी नॉमिनल की। क्या नाम है? रिसीव्ड कमीशन, नाम सुना किसी ने? यस सर। कमीशन, ब्रोकरेज बोलते हैं, एजेंट्स जो चीज बिकवाते हैं, कार, स्कूटर, व्हीकल, गाड़ी, उनका अपना बिल्डिंग, पार्ट। हाँ कमीशन एजेंट्स होते हैं। तो ये भी तो रिसीव करा, ये तो इनकम हुई उसकी, रिसीव। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना रजे? 7000। और मेरी इनकम का क्या नाम है? आप सबको पता है, कमीशन। मेरी इनकम का क्या नाम है? कमीशन। कोई यहां तक डाउट है तो बताइए, यहां तक डाउट है तो बताइए। ये आपकी नो एग्जांपल्स सर। भी होगी इसी बहाने, एक एक एग्जांपल समझ आ गई नॉमिनल, रियल और पर्सनल के लिए। ये फायदा हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे कराता हूँ कि आपकी एग्जांपल्स भी काउंट हो जाएं और इसी बहाने आपको रूल भी समझ आ जाए कि हाँ सर रिसीवर, राम रिसीवर हुआ था। शाम गिवर, हाँ शाम गिवर हुआ था। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आया था। व्हाट गोज आउट, कैश गया था। ऑल एक्सपेंसेस, पेड सैलरी, पेड रेंट। ऑल इनकम्स, मतलब रिसीव वेजेस, रिसीव कमीशन। इस कारण से, इस कारण से। कोई डाउट है? 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए, आपके सामने है, देखिए फटाफट। जितना हमने स्टार्ट किया एक बार देख लीजिए, तो एक छोटा सा कंसेप्ट आपको जाते हैं देखो और बताऊंगा, इसको फिनिश अप करेंगे और 2 सेशंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे प्रॉपर। जल्दी देखिएगा। चलें जी आगे। यस सर। देखिएगा, ये 10 एंट्रीज आपके पास हो चुकी हैं, 10 की 10 आपने कॉपीज पे नोट करना है प्रॉपर। ये 1 नोट की पीडीएफ भी मैं आपको आपके नंबर्स पे, जो मेरे पास आपके नंबर हैं, शेयर करूंगा। बट आपने कोशिश करनी है, आपके जितने मेट्स अभी और भी हैं जो लगना चाहते हैं, अभी कॉमर्स ली है या अभी आपका डिसाइडेड हो चुका, जो भी सीन है, क्लासेस कहाँ चलेंगी, कैसे एडमिशन होंगी, और वैसे ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप लीजिए कि हम क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए। वरना मेरी तरफ से आज का लेक्चर स्टार्ट है, मैंने आपको अपना फर्स्ट लेक्चर जितना मैं करवाता हूँ उतना आपको करवा दिया। बट आज थोड़ी सी बात लास्ट में जाते हुए क्या बताता हूँ, आपने नोट करना, मैंने वर्ड लिख रहा हूँ मोड ऑफ पेमेंट। कभी वर्ड सुना ये? हाँ जी सर। कि मतलब कैसे दे रहे हैं पेमेंट, कि मोड ऑफ पेमेंट कैसे दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। पेमेंट कैसे आजकल पूछते हैं आप लोग दुकान पे जाके, सर कैश, मोड ऑफ पेमेंट कार्ड। क्या है? कैश है, चेक है, कार्ड है, पेटीएम, गूगल पे, मतलब बहुत सारे ऑफर्स हैं। आपने नोट किया मैंने सारी एंट्रीज में एक ही वर्ड यूज किया, वो क्या था? कैश। बिल्कुल सही। आप कहते हैं सर, हाँ बिल्कुल, आपने सभी एंट्री में देखो कैश 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 कैश, सब एंट्री में आपने कैश वर्ड यूज किया। आप कहते हैं सर बिजनेस में तो कैश के अलावा और चेक भी यूज होता है, सुना ना आपने? यस सर। तो चेक के स्पेलिंग क्या होते हैं बता सकते हो मुझे? CHEQUE। हाँ बिल्कुल सही। वो कई लोग बोल देते हैं CHECK, वो चेक दूसरा होता है जांच करने वाला, ये चेक अपने वाला है। अब इस चेक को जहां भी मैं वर्ड यूज करूंगा वहां पे दीपिका प्रगुण मैं क्या टर्म यूज करूंगा? मतलब बैंक। बैंक। बिकॉज अगर आप मुझे फीस चेक के थ्रू देते हो मान लो, तो चेक मुझे अल्टीमेटली कहाँ लेके जाना पड़ेगा? बैंक। बैंक में। दैट्स इट, इससे ज्यादा सिंपल आंसर नहीं होता। बिकॉज अगर आपने मुझे फीस दी, मैं चेक लेके जेब में लेके बैठ गया, हाथ रख के कि हाँ जी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद अपने पैसे बन जाएंगे, वो तो बनेंगे नहीं ना। कि मैं घर पे जाकर अलमारी में रख दिया कि मैं 10 दिन बाद देखा हाय पैसे बन गए, ऐसे नहीं होगा।
तो चेक आना चेक जाना, तो जहां भी वर्ड आज के बाद समझ लेना, सारी एंट्री सेम है, 10 की 10, मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगले लेक्चर में रिपीट हो जाएंगी आपके पास, कुछ बार फिर आएंगी। इन 10 एंट्रीज में जहां जहां मैं वर्ड क्या यूज करूंगा दीपिका प्रगुण, क्या वर्ड रजे, चेक, तो वहां कैश की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा, बस बैंक। बैंक बस बस बस, बहुत सुना। आप कोई भी एंट्री उठा लो ऊपर वाली, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने सेट कर रहा हूँ, नीचे ही दिखाता हूँ, चलो जैसे मान लेते हैं, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे की। ये पीडीएफ में ना सारा हमने ये असाइनमेंट्स बना रखी हैं, जब ना फेस टू फेस चलता था प्रॉपर, वहां बैठ के रिटर्न चेयर्स बना रखी हुई हैं, रिटर्न वहां पे प्रॉपर टेस्ट लेना, असाइनमेंट करानी, तो बड़ा मजेदार कंसेप्ट होता है। बच्चे का पूरा प्लस 1 में बेस बनाते हैं इतना अच्छे वाला कि उसका मन लग जाता है, यार कॉमर्स तो बहुत बेस्ट है। +2 वो खुद ही कर लेता है। अब चल रहा है मेरे पास, लास्ट में 40 स्टूडेंट्स थे +2 में, इतना अच्छा बैच था प्रॉपर्ली मेरा, 20-20 के 2 बैच थे, छोटा बैच रखता हूँ मैं, तो बड़े अच्छे से रिवीजन टेस्ट सीरीज एंड तक। अब दोबारा फिर उनको कंटिन्यू करेंगे, अब अगर सीबीएसई का आ गया कि +2 वाले के पेपर लेंगे 1 जून को बताएंगे शायद में भी वो, तो उसको अकॉर्डिंगली बड़ी हेल्प हो जाती है। तो आप प्रॉपर्ली देखना। अब मैं लिख रहा हूँ परचेज गुड्स फॉर रुपीज, मुझे आप बताएंगे 15,000, बाय मैंने क्या वर्ड लिख दिया, बस चेक। बस पहले बच्चा ये समझे, जहां वर्ड चेक आ गया वहां बैंक वर्ड लिखेंगे। बैंक कैश तो की आएगा ही जगह। आएगा, आएगा ही आएगा, वो नहीं पता कहाँ आएगा, सोचते हैं आराम से करेंगे। अब मुझे आप बताओ प्रगुण, हमने क्या परचेज करा था जी, कुछ परचेज करो कितने की, 15,000 के बस बैच है। ये बताओ, जब गुड परचेज करोगे तो आपको खर्चा होगा, यस सर। खर्चे हमारे क्या होते हैं, डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट नहीं थे नॉमिनल में, यस सही है। सर। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, टू आपसे अब क्या चला गया, बैंक बस ये फर्क है। अब बच्चा कोई पूछने वाला हो, अगर बिल्कुल सही जेन्युइन बच्चा हो हमारी तरह, आपकी तरह, वो कहेगा सर 10 एंट्री सारी सेम है, आप इनके साथ वर्ड कौन सा वर्ड ऐड कर दो, बाय चेक, बस। तो जहां जहां मैं कैश कैश वर्ड यूज कर रहा हूं, वहां वहां क्या वर्ड आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। बैंक। बैंक मोड ऑफ पेमेंट वर्ड यूज किया, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का तरीका, कैश है तो कैश चलेगा, चेक है तो बैंक चलेगा। एक थर्ड चलता है, छोटा सा नाम है, अगर आपने सुना हो, क्रेडिट, सुना है, ये वाला क्रेडिट नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला नहीं, वैसे क्रेडिट बढ़ा था आज तक, सुना होगा कभी, किसी को हम दोनों में से पता हो, सोचो, हाँ जी मतलब क्या मतलब बोल सकते सर, हैं उसको? क्रेडिट मतलब बैंक से रिलेटेड नहीं पता, वैसे पता है कि हाँ, क्रेडिट का मतलब ऐसे जैसे उधार, उधार तो सुना होगा, क्रेडिट। हाँ जी। हाँ, कि मैं आपसे सामान ले जाता हूँ सर, पर पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, कैश नहीं है, चेक भी नहीं है, पार्टी का नाम, उधार, राम से, श्याम से, मोहन से, किसी से भी आप उधार ले रहे हैं, तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो अभी हम 2 बातें करेंगे सिर्फ, एक कैश है, एक चेक है। कैश मैंने आपको बता ही दिया, कुछ नहीं मेंशन तो कैश, नथिंग मेंशन तो क्या बोलेंगे आप लोग, अगर कुछ ना बताया गया हो एंट्री में तो क्या बताएंगे आप लोग, कौन सा वर्ड यूज करेंगे तो आप लोग, क्या? कैश, कैश। कैश सही है। अगर मैं चेक वर्ड बोल के जाऊंगा तो क्या वर्ड बोलेंगे, बैंक। बैंक सिंपल बात है, सिंपल सी बात है। अब इतनी एंट्री है, कब कितना मर्जी कंफ्यूजिंग पार्ट ले लीजिए, जैसे मैं ये एंट्री कर रहा हूँ आपके साथ, अब मुझे समझना, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर रुपीज 20,000 बाय चेक। दीपिका आप बताओ इसकी हिंदी करके क्या मतलब बना, कि हमने फर्नीचर बेचा फॉर 20,000 बाय बाय चेक। बाय चेक, हाँ बाय चेक होगा। आपके पास क्या आएगा ये बताओ दीपिका बस, सो मेरे पास सम कोई नहीं चेक, घबराओ ना, बोलो बोलो क्या बैंक, आएगा, कैश। कैश का मतलब कैश तो नहीं आएगा। बैंक, क्रेडिट। हाँ सिंपल सिंपल हिंदी करो, क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो आप, रूल छोड़ दो, सिंपल हिंदी करो, पुराना फर्नीचर बेचा 20,000 का बाय चेक, आपके पास क्या आएगा उसे बताओ मुझे, चेक ही आएगा। बिल्कुल सिंपल, इसमें क्या दिमाग लगाना है, चेक आएगा, और आपसे क्या जाएगा, फर्नीचर। बन गई एंट्री। अब जब चेक आएगा, चेक को हम लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइए, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट,
20,000। और आपसे जाएगा क्या कहा था मैंने, फर्नीचर। टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। बताइए डाउट। ओल्ड वर्ड नहीं मैं यूज करूंगा, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखता हूं मैं। ओल्ड वर्ड से मेरा कोई नहीं, जैसे मैं कहूँ परचेज न्यू कार, अब कार परचेज कर रहे हैं तो न्यू ही है मेरे लिए तो यार, चाहे दूसरे ने पुरानी मुझे बेची हो, मेरे लिए तो वही न्यू है। बोलते हैं सेकंड हैंड थर्ड हैंड, तो मेरे लिए तो वो न्यू ही है। तो मैं न्यू ओल्ड के चक्करों में नहीं पढ़ूंगा, सिंपल वर्ड फर्नीचर। पुराना फर्नीचर बेचा सिंपल सी 20,000 का, तो कैश आ गया। और कैश दिस मोड किस में आया, चेक के मोड में आया। तो मैंने चेक की जगह क्या वर्ड बोलना सिखाया था आपको, बैंक। बैंक। व्हाट कम्स इन, व्हाट कम, आपको तो बोल रहे हो चेक आया, चेक आया, आपको तो बोल रहे हो चेक आया मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो बैंक डेबिट टू फर्नीचर। कोई डाउट है बताइए, क्लियर हुआ? सही है। अब इसकी थर्ड एंट्री समझना, थोड़ी सी नहीं कर रहा हूं इसके साथ ही, जिस एंट्री में फर्क है उसी को कराऊंगा बस मैं। issued a check to मोहन ₹10,000। करो प्रभु ने इसकी हिंदी करो, अजय इसकी हिंदी करो। issued a, इशू मतलब समझते हो, Yes, मतलब बोलो बोलो। देना सर, हाँ। देना। क्या दिया आपने, बोलो भाई क्या दिया, चेक दिया। चेक। किसको, मोहन। मोहन किसका नाम है, पर्सन। तो इस पे कौन सा अकाउंट रखना चाहिए। पर्सनल अकाउंट। जब आप मोहन को चेक देंगे बस मुझे ये बता देना, मोहन रिसीवर होगा या गिवर होगा। रिसीवर। बस बन गई बात, क्या दिमाग लगाना। जब मोहन रिसीवर है, रिसीवर क्या होता है हमारा, डेबिट। क्रेडिट। ओहो डेबिट। प्रभु प्रभु ऐसी गलती ना करो, सारा अकाउंट ना चेंज करो, नहीं अकाउंटिंग नहीं लिखनी हमने। आप लोग कह रहे हो 10th के पेपर भी नहीं हुए हैं, ऐसी लिख देंगे नहीं अकाउंटिंग, नहीं मजे से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले 2-3 दिन आपको रूल याद करना पड़ेगा, थर्ड डे गारंटी रही आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तभी मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि हाँ जी रिसीवर डेबिट, रिसीवर क्या है डेबिट। आज भी ना मंत्र की तरह बोलते रहना, घर वाले की रोटी खानी है नहीं रिसीवर डेबिट, रोटी खानी है रिसीवर डेबिट, ठीक है ना। कुछ भी कहें रात को सोते हुए बोलते रहना, आपके घर वाले डर जाएंगे, हैं कमर्स दिलवाइए क्या हो गया कि बेटी तो हमारी मंत्र बोलने लगी, क्या मम्मा शांत रहो, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्या बस ये सिस्टम चलेगा। 2 दिन की बात है, थर्ड डे गारंटेड रहा आपके साथ, आप खुद कहेंगे सर पैसे दिए मोहन को तो मोहन रिसीवर, रिसीवर डेबिट अपने आप निकलेगा। 6 तो वर्ड है। और एक चीज देखो, रिसीवर डेबिट है तो गिवर डेफिनेटली क्या होने वाला है, क्रेडिट। एक एक लाइन याद करनी है, बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने। क्रेडिट। कम्स इन डेबिट जो आया, तो जो जाएगा क्रेडिट। वो क्रेडिट ऑल होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो उसके ऑपोजिट डेबिट। इनकम एंड गेन क्या होंगे, क्रेडिट। इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इस बात के लिए कि 10th तक अपना बेस बहुत ठीक ठीक था यार, ना साइंस समझ आई ना एसएसटी समझ आई, एसएसटी आप बोलते हो सोशल स्टडीज ज्योग्राफी वगैरह। हाँ जी। कॉमर्स में आगे बड़ा अच्छा लिंक बना, कारण क्यों, सीधी बात सिंपल समझने वाली बात थी। ऊपर से फैमिली बैकग्राउंड, अकेला मैं नहीं पढ़ाता, मेरे फादर साहब भी पढ़ाते हैं, वो 30 साल से पढ़ा रहे हैं, बट हो मेरे होम टाउन में पटियाला के हाँ पास। जी। पटियाला नाम सुना आपने, हाँ जी। हाँ। तो दीपिका तो चलो थोड़ा ज्यादा जानती होगी मेरे मिसिस के कारण, तो वो वहां पे पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पे ही आएंगे। ड्यू टू कोरोना चलो ये इंस्टीट्यूट बंद हो गए, दोबारा वही सिस्टम हो गया, वरना बड़े अच्छे तरीके से हम फैमिली में 5-6 कजन हैं, ब्रदर मिला के, सारे चार्टर्ड है, सारे सीए हैं। लोग सुन के हैरान हो जाते हैं यार आप इतने बंदे हैं सारे सीए, ये ऐसे कैसे बन गए। उसका कारण एक ही था रजे, कॉमर्स बैकग्राउंड में अगर आप बिल्कुल अच्छा पढ़ेंगे ना, और थोड़ी मेहनत से, ज्यादा नहीं, नॉन मेडिकल में बहुत पढ़ना पड़ता है, साइंस में बहुत पढ़ना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत हाँ से जी। आप अपना बेस बहुत अच्छा पॉलिश कर लेंगे। और यही एंट्रीज तो हमें अभी तक मेरे काम आती हैं, सीए तक हमारे पास अभी तक काम आती हैं, और यही एंट्री मैं आपको सिखा रहा हूँ प्लस 1 वालों को। तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बट पॉइंट इज दैट बस आपने एक काम करना है, जो मेरा फंड है, मेरे यहाँ पर पंचकुला पढ़ाने का 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, क्या फंड है मेरा, मैं वही अप्रोच फॉलो करता हूँ अपने टाउन वाली, कि अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, रिजल्ट आपको अपने अकॉर्डिंग दूंगा, आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहेंगे, जितने नंबर आपको चाहिए। ट्राई सिटी टॉपर हो गया आपका, स्ट्रॉबेरी स्कूल की लड़की टॉपर थी अपनी ग्रीशा गर्ग 98%, जितने आपको टॉपर चाहिए सारे अपने एंड पे, बट बेस के टाइम पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपरली समझेंगे और इजीली तरीके से उसको मगअप करेंगे, तब नहीं मैं टाइम वेस्ट करता। बस बच्चों का अपने अकॉर्डिंग पढ़ा के आपको बिल्कुल पॉलिश कर देंगे, कि आप कहेंगे कि सर पढ़ के वाकई मजा आया, कॉमर्स लिया तो बिल्कुल इंटरेस्टेड, और यहीं पे मेहनत कराऊंगा, घर पे करने की जरूरत नहीं। आप घर पे करना चाहते हैं, बुक जब हो जाएगा सिलेबस काफी थोड़ा सा हो जाएगा 1 महीने की तरफ के, फिर आप बुक खोलिए,
अपने एंड पे कुछ भी करिए, प्रैक्टिस करिए, आपकी होगी। मैं अपना काम क्लास में ही खत्म कर दूंगा। कल एक बच्चे पेरेंट्स का फोन आया, 80 में से उसके 75 मार्क्स आए। कहते मैं तो तब थोड़ा फेथ हुआ कि हाँ ये कुछ पढ़ता है। कहते वरना पूरा साल +1 में इसने बुक ही नहीं खोल के देखी। कहते मैं तो मानती नहीं थी, ये पढ़ता भी आपके पास। मैं कहा मैडम मैंने देख लिया कि प्रैक्टिस अच्छी है बच्चे की, एंट्री जब आ गई तो मैं क्या बार बार टेस्ट लूं। तो सब ठीक है, बस आप अपना जोर किस पे रखना है, एंट्रीज पे, बेसिक्स पे, कि हाँ रूल समझ आ गया। कोई डाउट है एनी टाइम व्हाट्सएप करो। कोई नहीं समझ आता, समटाइम अगली क्लास में समझ आ जाता है, थर्ड में समझ आ जाता है, बिकॉज मैं एक बार नहीं इसको 10 बार रिपीट करूंगा आपके सामने। आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं, मेरा काम है, मैं खुद ही रिपीट करूंगा, इतने अच्छे सर एक तरीके से बार कवर करेंगे। हाँ जी। ये जो आपने लास्ट वाला पॉइंट समझाया, इशू द चेक टू मोहन, ये वाला रिपीट करना। ये जी, इशू का मतलब आपने बता ही दिया प्रभु, कि चेक आपने दिया। इशू मतलब काट के देना, जैसे घर वाले आपके चेक इशू करते हैं, काट के दे दिया। चेक का मतलब तो बता दिया, बैंक बढ़ाएगा। किसको दिया चेक ये बताओ, टू, जल्दी बताओ। मोहन, मोहन किसका नाम है? पर्सन का। पर्सनल पे कौन सा रूल लगता है? आपको हिंट बता रहा हूँ। पर्सनल पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या था? अकाउंट, रिसीवर क्रेडिट, डेबिट, गिवर क्रेडिट। अब आप रिसीवर, मोहन को चेक दोगे, प्रभु बताओ, मोहन को चेक देना, मोहन को चेक देना, तो मोहन क्या हुआ? जो चेक को रिसीव करेगा। क्रेडिट। मोहन क्या होगा? रिसीवर। यस, और रिसीवर क्या होता है? डेबिट। मोहन फिर डेबिटर हो गया। मोहन डेबिट, टू क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, मुझसे बैंक चला गया, सिंपल सी बात। बताइए कोई डाउट? नो, अगली एंट्री चलूं, इसी के सेम लिख रहा हूं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन ₹9,000। दीपिका हिंदी करो इसकी वजह। रिसीव्ड मतलब सोहन ने मिला, चेक और चेक दिया। मिला किससे? जल्दी बताना मुझे प्रभु, नाम बताओ। सोहन से। सोहन, फिर मैं वही रिपीट करूंगा बार बार, पर्सन का नाम है, पर्सनल। जब पर्सन सोहन से पर्सनल चेक अकाउंट। मिला तो सोहन क्या हुआ ये बताओ बस। सोहन क्या हुआ? वो गिवर। गिवर, डेबिट, गिवर क्या होता है? क्रेडिट, बिल्कुल सही। क्रेडिट, वो तो क्रेडिट होता है, चलो उसको छोड़ दो, वो क्रेडिट हो गया। पर हमें फर्स्ट क्या चाहिए होता है? डेबिट, डेबिट। तो मेरी एंट्री में कौन वर्ड आएगा? बैंक अकाउंट। बैंक, बिकॉज चेक लिखा हुआ है, वरना मैं कैश भी बोल देता, बट चेक लिखा हुआ था तो मुझे बैंक बोलना पड़ा। बैंक डेबिट 9,000 टू सोहन, कितना? 9,000। बताइए कोई डाउट? हमने पर्सनल की 900। दोनों कर ली, कैश वाली भी चेक वाली भी। गुड्स की भी दोनों कर ली, कैश वाली भी और चेक वाली भी। ऊपर की एंट्री सारी सेम है, उसको कितना मर्जी आप रिपीट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट एंट्री आप मुझे बताइएगा। पेड वेजेस, आपकी प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। कितना मर्जी आप इसको लिख लिख के कर लीजिए, मेरे पास असाइनमेंट बनी पड़ी है। इसको रिवाइज जब कर लेंगे तो कल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कोई असाइनमेंट दूंगा, आप उसको बना के देखना। उसके अंदर 15 एंट्रीज है, 15 एंट्रीज है इसी की तरह। आप उसको ऐसे ही फॉर्मेट में जैसे मैं लिख रहा हूँ लिख के देखना। तो मुझे इसकी हिंदी बता के बताओ प्रभु, क्या मतलब बना? पेड, पे करी वेजेस, वेजेस पे करी, कितनी रजी? 8,000, कैसे? चेक के, बैंक बाय के चेक थ्रू। से। डन हुई बात। अब एक चीज बताओ, जब वेजेस पे करोगे आपका खर्चा या इनकम? खर्चा, बिल्कुल सिंपल। तो खर्चे आपके क्या होते हैं? डेबिट। खर्चे क्या होते हैं दीपिका? डेबिट, तो वेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 8,000। 8,000। टू आपसे टू क्या जाने बैंक वाला है? अकाउंट 8,000। तो बैंक अकाउंट 8,000। सिंपल, एंट्री तो अपने आप बन जाएगी। आपने एक लाइन पहचाननी है, दूसरी अपने बन जाएगी। ओके बच्चे पूछते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे नॉमिनल लगेगा? चलो दूसरा एंट्री देता हूँ। वेजेस किसी पर्सन का नाम है? चलो बताओ। 900। नहीं सर। और वेजेस कोई एसेट है कार स्कूटर की तरह? नहीं। तो खर्चे ही बचा, लास्ट नॉमिनल ही बचा। तभी तो मैंने आइडेंटिफाई करवाया पर्सनल या नॉमिनल में क्या क्या डिफरेंस है, कि आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। बताइए कोई डाउट? सही है। यस सर। चलिए लास्ट एंट्री करते हैं, फिर इसको ओवर करेंगे। लास्ट एंट्री इसी के साथ ही कर देते हैं चेक में। रिसीव्ड रेंट ₹16,000 बाय कैसे?
चेक। बताओ दीपिका, आप बताओ। रिसीव करेंगे रेंट तो आपके पास क्या आएगा? तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू नहीं, रेंट आएगा। रेंट आएगा तो आपकी क्या हुई? इनकम या एक्सपेंस? आएगा तो हमारी इनकम हुई। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। इनकम होती है हमारी, एक क्रेडिट सेकंड एक्सपेंसेस से, एंड लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? क्रेडिट। तो वो तो क्रेडिट हो जाएगा, बट आया कैसे? चेक तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू तो क्या रेंट लिखेंगे? अकाउंट। टू रेंट अकाउंट 16,000। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ को 6 एंट्रीज और करवा दी, जाते जाते बैंक भी ऐड करवा दिया कि आपको ये ना लगे कि हमारा बैंक नहीं हुआ। तो आज आप बोल सकते हैं सर कि मेरी 2 क्लासेस में, वैसे मेरा इतना मन नहीं था कि सोचेंगे करेंगे कि 2 बच्चे हैं देखते हैं, बट हम लोग रजे ईच एंड एवरी चाइल्ड को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देता हूँ, ये मेरा मन। आप एक भी बच्चा आज होता ना क्लास में, मैसेज तो मैंने आपको दोनों को किया, आप दोनों अच्छे बच्चे निकले, दोनों आप आ गए, अच्छा लगा। तो वरना अगर एक भी आता तब भी हमने यही करना था। मैं भी प्रगुण होती, मैं भी दीपिका। कल कोई और बच्चा आएगा, उसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सेशन, अगर आपको चाहिए होगा मैं रिकॉर्डेड भी आपको भेज दूंगा। किसी को भी चाहिए होगा, हमारे पास ये पूरा रिकॉर्डेड रहता है पूरा सेशन, दोनों क्लासेस। समटाइम आपको पार्ट ए पार्ट बी में कोई इशू रहा, मैं पार्ट ए पार्ट बी नाम देता हूँ, मैक्सिमम 2 ही सेशन लेता हूँ, पार्ट ए पार्ट बी नाम देता हूँ। लेक्चर 1 जर्नल, लेक्चर 1 जर्नल नाम है हमारा, कॉपी ऊपर आप लिख लेंगे, लेक्चर 1 जर्नल, पार्ट ए पार्ट बी ऑन जोन। आपको कोई भी क्लास चाहिए होगी, मैं मेरा यूट्यूब पे लिंक पे है, SD कॉमर्स करियर चैनल पे पढ़ी है, एनी टाइम आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स पुराने भी पढ़े हैं, जर्नल वगैरह, लेजर के, ट्रायल के, कैश बुक, जितने भी चैप्टर्स हैं। हाँ बता, एक पॉइंट आपको मैं बार बार कहूंगा, नई क्लास है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर थोड़ी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि कोई और अच्छा पढ़ा देगा, वैसे ही लगता है राजे, बाकी मर्जी बच्चों की होती है, जैसे ने जहाँ पढ़ना है। हम एक चीज कहते हैं कि आपको बस वेट एंड वॉच थोड़ा करना पड़ेगा, 2-3 दिन समझिए बात को, देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि टीचर हमें कैसा पढ़ा रहा है, कैसा नहीं। तो मैंने आपसे भी कुछ भी नहीं लिया करा, फिर भी हमने स्टार्ट कर दिया। क्यों? हम लोग अपनी एंड पे लाइव लेके प्रॉपर बच्चों को समझा, हमारा मोटिव है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। इस चीज को लेके और कोई कॉन्ट्राडिक्ट करें वो गलत है। आपका कोई डाउट होता है, मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लेंगे, नंबर में आपके मेरे पास है ही है, एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? तो एक बार दोबारा डिस्कस करें कि हमने क्या स्टार्ट किया था, फटाफट थोड़ा रिवाइज अप हो जाएगा एक बार। पूरी चार्ट, ये पूरी पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा, ये सारी पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा दोबारा से। आपने कुछ नहीं नोट किया होगा तो आप नोट कर लेना दोबारा से। हमने आज क्लास स्टार्ट करी +1 की रजे, क्या सब्जेक्ट का नाम? अकाउंट्स। अकाउंट्स को स्टडी करने के लिए प्रभु आप मेरा जल्दी बोलेंगे, दोनों जल्दी बोलेंगे। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, जल्दी बोलिए। कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है दीपिका? 3 जल्दी टाइप्स बोलिए। ऑफ अकाउंट्स। 3 तरह के, कौन कौन से? जल्दी बोलो। पर्सनल, पर्सनल, रियल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, दोबारा बोलिए। पर्सनल, रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल। सही है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के आगे कितने पार्ट्स थे दीपिका? 3। 3 कितने थे? पार्ट्स। 3। नेचुरल, आप 3 लोग, हम पार्ट्स। लोग, ह्यूमन बींग्स। नेचुरल, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बता दिया, जिनका सिर्फ क्या है? नेम, स्कूल, नाम है। कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बैंक, फर्म, कंपनी, सिंपल, एक रिप्रेजेंटेटिव। रूल क्या था पर्सनल का? रूल क्या था? पर्सनल। रिसीवर डेबिट। रिसीवर डेबिट, रिसीवर डेबिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। डेबिट। दूसरी बात हमने करी रियल, हमारी क्लास अभी ओवर हो जाएगी, पर ये रिकॉर्डेड है लास्ट। रियल रूल क्या था? रूल व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और लास्ट है जी हमारे पास नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। डन सर? यस सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन लेकर। क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है हमारे पास, कोई डाउट आएगा हम उसको रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास मे बी ऑन थर्सडे, नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे। इसको आप रिवाइज करेंगे, नोटिंग करेंगे, कोई डाउट होगा मुझसे पूछेंगे। डन? हाँ जी। ओके, थैंक यू। सो थैंक यू। हाँ जी, आप क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं? अभी रजे ऑनलाइन चल रही हैं, अभी क्लास हमारी ओवर हो जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना प्लीज। ओके। हाँ, अभी क्लास ऑफ हो जाएगी ना, फिर हमारी बात बीच रह जाएगी।